बच्चों को लेके आए, उनको जिंदगी दे, उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाहुम्मा आमीन। वो साथ खैरियत के आए। लेकिन जितनी देर की दूरी है ना, ये दर्द बड़ा तकलीफ दे है। तो इस दर्द में जब सब इकट्ठे होते हैं तो दर्द बढ़ जाता है और थोड़ी सी एक हिम्मत आ जाती है। हमारे आने का मकसद भी यही है कि मुझे हैरत हुई अपने कुछ साथी दोस्तों से ये जान के कि 20 से ज्यादा लोग बदीन के हैं। और बहरहाल जो अब इसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, मैं सिर्फ हुकूमत से और अपोजिशन से एक अपील करूंगा कि माँ और बाप बन के सोचो। इस वक्त ताल्लुक नहीं कि किस मुल्क के साथ आपका क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक नहीं है। क्या अगर ये तुम्हारी बेटी होती है या ये अगर तुम्हारा बेटा होता तो क्या यही रवैया होता है जो आज है? ये सबके बच्चे हैं। जब मुल्क से बाहर कोई जाता है तो कौम के बच्चे होते हैं। और अगर हम अपने कौम के बच्चों के लिए ये कहें कि अल्लाह ना करे मर रहे हैं तो मरने दें, तो अगर बांग्लादेश अपने लोगों के लिए परेशान है, इंडिया अपने लोगों के लिए परेशान है, बाकी ममालिक, आज मुझे भी मैसेज आया है कि इंडिया अपने लोगों को ले गया। तो इस सूरत हाल के अंदर हमें इकट्ठा होना होगा। ये हमारे बच्चे हैं और मैं यही सोच के आया हूं कि जैसे मेरी अपनी औलाद होती है, क्योंकि हम इसमें आवाज उठाएं जिस हद तक उठा सकें। जहां आप कहेंगे, जिस जगह आप चाहेंगे, मैं जाने को तैयार हूं। मैंने ये भी ऑफर कर दी है हुकूमत को कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं कल चाइना जाने को तैयार हूं इन बच्चों को लेने के लिए। भाई अगर मेरे बच्चों को नुकसान होता है तो मेरी जिंदगी भी बेकार हो जाती है, तो मुझे तो परवाह नहीं उसकी। तो अगर आप नहीं कुछ कर रहे, कुछ नहीं कर सकते, तो इतना कीजिए कि सरकारी सतह पे हमें आपसे टिकट नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई और चीज नहीं चाहिए। आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं वहां जाके अपने बच्चों को निकाल लाऊं। लेकिन उनको निकालने के लिए चूंकि आपकी हुकूमत की जरूरत होगी, तो मैं आपसे कह रहा हूं, अदरवाइज मुझे कहने की भी जरूरत नहीं थी, मैं चाइना जाता और बच्चों को ले आता, कि मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूं कि अगर आप डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, या आपके बैनुल अक़वामी सतह के मामलात हैं, आप उसमें पड़े हुए हैं, तो आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कहिए, मैं अपने बच्चों को लेने के लिए जाने को तैयार हूं। इस वक्त ये बच्चे इतने डेस्परेट हैं कि हम देख रहे हैं कि वो बेचारे हर जगह राब्ता कर रहे हैं, हुकूमत से राब्ता कर रहे हैं, अपनी एम्बेसी से राब्ता कर रहे हैं। और कई बच्चों का कहना है कि वहाँ पे उनका फोन ही नहीं उठाया जा रहा, कोई उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने कहा कि हमसे भी राब्ता किया डायरेक्ट। हमें कई बच्चों के फोन्स आए हैं, कुछ की वीडियोज आई हैं और सब परेशान है वो अपनी तरफ से कि बिल्कुल कैद हुआ है अपने, बिल्कुल वहाँ फैला हुआ है। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में उनको परेशानी है, जिसकी वजह से उनकी काफी शॉपिंग, घर का साजो सामान, खाना पीना खत्म हो गया। और कम से कम हुकूमत कुछ ये तो करे उनके लिए कि उनको जब तक वो वहाँ है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे और उनको लाने का भी बंदोबस्त करे। अच्छा, इसमें जो खौफनाक चीज हो गई है इस वक्त, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, कि जब तक बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया के लोग थे तो सब दोस्त अहबाब साथ थे। अब ये तनाव हो गए हैं, इनको आगे अल्लाह ना करे, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मौत नजर आ रही है। अल्लाह इनको जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। अब इनके लिए आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कल हुकूमत ने कह दिया कि हम लाने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ा तकलीफ दे अमर है कि क्यों लाने को तैयार नहीं है। आपके पास इंतजाम है, आप इंतजाम करें। बाकी जो ममालिक लेके गए हैं उन्होंने भी इंतजाम किया है। तो इन बच्चों को मैं जिस हालत में सोच रहा हूं, उनका फोन आता है तो मैं सबसे पहले उठाता हूं कि इनको ये मायूसी ना हो कि ये भी नहीं उठा रहे। तो कोशिश यही है कि हम सब मिलके, और मैं इसमें सबसे अहम आपके जो सहाफी हैं बदीन के, उनका मशकूर हूं कि जिन्होंने बिला तफरीक रंगो नस्ल और बिला तफरीक किसी उसके इस आवाज को उठाया है, वरना तो बाकियों की तो आवाज भी नहीं आ रही है। तो किसी को थोड़ा सा आपके बाद जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, खुसूसन वहाँ हुबई में जो मैसूर यूनिवर्सिटीज के अंदर किसी किस्म की फैसिलिटीज भी नहीं है, जो खाना वगैरह उनके पास वो भी नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आती है कि भाई अब उनको नहीं निकाला जाएगा,
اور کوئی بھی ان کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور کسی قسم کی فیسلٹیز بھی نہیں دے رہے. اور دیگر ممالک کے جو اسٹوڈنٹس تھے خصوصاً انڈونیشیا, انڈیا, جو ان بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے وہ آج سب کنٹریز نے واپس بلا لیے ہیں. تو کیا کہیں گے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی نیگلیجنسی ہے, اپوزیشن کی نیگلیجنس ہے, کیا ایشو ہے یہ؟ میں سمجھوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی بچہ وہاں نہیں ہے. اگر ان میں سے ان وزراؤں میں سے کسی کا ایک کا بھی بچہ ہوتا تو آج ان کے گھروں میں قیامت برپا ہوتی اور ان کو اندازہ ہوتا کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے. اور جب ساتھی چلے جائیں, جب وہاں پہ وہ جو انڈونیشیا یا بنگلہ دیش یا انڈیا اور باقی ممالک کے جو ساتھی ساتھ تھے اب یہ تنہا ہو گئے ہیں. ان کو تنہائی میں کل نظر نہیں آ رہی, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا. اور پھر جو ان کو خوراک دی جا رہی ہے وہ چائنیز خوراک دی جا رہی ہے. اور ان کو کچھ جو بچیاں ہیں ان کے جو لڑکیوں کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, وہ بھی کچھ نہیں ہو سکتا. جو بچوں کے مسائل ہیں ان کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں اس میں بھی وہ کہیں نہیں نکل سکتے. سیل ہے پورا. جب وہ پورا سیل ہے تو یہ کمرے میں بند ہے, اور کمرے میں بند کے میں اللہ نہ کرے کہ جیسے میں کمرے میں بند ہوں اور موت کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ وائرس کب مجھ تک پہنچے گا. تو یہ سوچ اس وقت پیدا ہوگی کہ جب قوم بنیں گے اور حکمراں پاکستان کے ہوں گے. جب حکمراں پاکستان کے ہوں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ قوم ہوتی کیا ہے. اور جو حاکم ہوتا ہے قوم کا ہر بچہ اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے. تو اگر میں حاکم ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ میرا اپنا بچہ ہے. لیکن اگر میں حاکم کی بجائے میں پالیٹکس ہو جائے گی, میں اس میں آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس, میرا کوئی تعلق نہیں سیاست سے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو آج باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نہیں لائیں گے, اللہ نہ کرے کہ یہ اگر تمہارا بیٹا ہوتا یا تمہاری بیٹی ہوتی تو تم کیا یہی رویہ رکھتے. تو پھر یہ سوچو, آؤ اکٹھے ہو. اور میں بحیثیت انصار بڑھنی میں یہ آفر کرتا ہوں کہ اگر آپ نہیں کر سکتے, حکومت نہیں کر سکتی, اور مجھے اپوزیشن سے بھی گلا ہے کہ اپوزیشن بھی سوئی ہوئی ہے, ایسے معاملے میں سب اکٹھے ہوتے ہیں. تو میں اپنے آپ کو آفر کر رہا ہوں کہ میں چائنا جانے کو تیار ہوں. حکومت وہاں پہ ایمبیسی سے رابطہ کرے اور رابطہ کرنے کے بعد وہاں انتظامات کرے, میری ذات کے نہیں, ان لڑکوں کو وہاں سے نکالنے کے. میں جا کے ان کو لانے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ یہ میرے قوم کے بچے ہیں. ان گھر میں آپ قیامت سے کم نہیں ہوگا جن حالات میں یہ لوگ رہ رہے ہوں گے کہ ان کو صبح نہیں معلوم, 2 گھنٹے بعد نہیں معلوم کہ اللہ نہ کرے کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے. تو ہمیں اٹھنا ہوگا, ہمیں جاگنا ہوگا, اپنی حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی. کوئی نہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے, سب اپنی, کچھ لوگ اقتدار چھیننے میں لگے ہوئے, کچھ اقتدار بچانے میں لگے ہوئے. ملک اور قوم کی ایسا لگتا ہے کہ کسی کو پرواہ نہیں رہی. تو ہمیں ان بچوں کو لانا ہے. اگر مجھے جانا پڑتا ہے تو حکومت مجھے کہے آپ چلے جائیں, میں صبح جانے کے لیے تیار ہوں اور ان بچوں کو وہاں سے وطن واپس لانے کو تیار. صاحب, وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رابطہ آپ سے بھی ہوا ہوگا اور انہوں نے پوری سچویشن پہ وہاں پہ اس وقت ہے اس سے بھی اپڈیٹ کیا ہوگا. تو اسی حوالے سے آپ کی کسی گورنمنٹ آفیشل سے بات ہوئی ہے بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے وہاں سے؟ ہم نے کل ہی فیکس کیا ہے فورن آفس کو, اور کل ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ ان بچوں کو وہاں سے نکالنا ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا, آپ دیکھیے کہ جب مریض بستر مرگ پہ ہوتا ہے اس کے ماسک لگا ہوا ہوتا ہے, پھر بھی اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ چھوڑ دیں کہ اب یہ مرنے والا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. تو اگر ہمارے بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ پھر تو ہم زندہ قوم نہیں ہے نا یار. باتیں مت بناؤ, پھر ڈرامے مت کرو, یہ کھیل مت کھیلو, سیاست نہیں کرو. یہ بچوں کی زندگیوں کا سوال ہے, ان کی زندگیاں بچانی ہے. بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں اور ان دعووں میں ایسا لگتا ہے کہ جس لمحے ان کو ضرورت ہوتی ہے ووٹوں کی تو یہ پاؤں میں گر جاتے ہیں, لیکن جب ووٹ سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ شاید ناخدا بن جاتے ہیں. تو ہمیں ناخداؤں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں رہنماؤں کی ضرورت ہے. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت فوری اس پہ اقدامات لے گی اور یہ بچے واپس کرانے میں اہم کردار ادا کرے گی؟ دیکھیے, اس کو کرنا چاہیے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. ادروائز اگر میرے کسی بچے کو نقصان پہنچتا ہے تو میں اس کی ذمہ دار اپنی حکومت کو ٹھہراؤں گا. سر, یہاں پر ایسا کوئی انتظامات نہیں ہو سکتے کہ ان بچوں کو پہلے یہاں پر سارے انتظامات ہیں. ایئرپورٹ کے ساتھ ایک مقام بنا ہوا ہے جہاں اس قسم کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے. اور کون سا بنگلہ دیش میں انتظام ہے, کون سا انڈیا میں انتظام ہے. یار ہم سب اپنے گھر دینے کے لیے تیار ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے بچوں کو. تو اس کے لیے یہ بہانے کی ضرورت نہیں ہے. WHO نے کہا ہے کہ جی نہیں, تو WHO نے تو انڈیا کو بھی کہا ہے, WHO نے تو بنگلہ دیش کو بھی کہا ہے, امریکہ کو بھی کہا ہے, برطانیہ کو بھی کہا ہے, یورپ کو بھی کہا ہے.
तो वो अपने लोग ले जा रहे हैं। हम चूंकि जब हमें बहाने चाहिए, हम बहानों की तलाश में रहते हैं। जो काम हम नहीं कर सकते या नहीं कर पाते या खौफजदा होते हैं या ऊपर से प्रेशर होता है, तो हम उसके अंदर फिर ये बहाने ले लेते हैं कि WHO ने कहा है। तो WHO फिर बाकी लोग कैसे लेके जा रहे हैं, और चाइना क्यों उनको लोग दे रहा है? हम चाइना के मशकूर हैं, हम चाइना की दोस्ती पे पाकिस्तान को फख्र है, हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि वो पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करते हैं। लेकिन हम इंसानी हकूक के लोग हैं, हमें इंसानों को बचाना है, हमें मुमलिकत और ये सारी चीजें बाद में है। इंसान होंगे तो सब कुछ होगा, अल्लाह ना करे इंसान नहीं रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अंसार साहब, ये जो लॉ सामने लाते हैं कि WHO का जो लॉ है, जिसे आपने एक्सप्लेन किया, कल से ये मीडिया दिखा रहा है, उसको आड़े आके कहते हैं कि भाई पाकिस्तान बच्चों को वापस नहीं लाया जा सकता क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट होता है। क्या अगर किसी वजीर, किसी मिनिस्टर, किसी और ऑफिशियल का बेटा बेटी वहां पे होते तो फिर भी क्या ये लॉ वही इम्पोज होता? देखिए, लॉ है गरीब लोगों के लिए, लॉ है उन लोगों के लिए कि जिनको हम इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हमें इनसे वोट की जरूरत है या नहीं है। लॉ उनके लिए है। किसका लॉ? WHO को कौन मानता है? कौन सुन रहा है WHO की? WHO की कोई नहीं सुन रहा, सब अपने अपने लोग निकाल के लेके जा रहे हैं। लॉ तो सब पे अप्लाई होता है ना, तो फिर बाकी ममालिक कैसे लेके जा रहे हैं अपने बच्चे? यूके लेके गए अपने बच्चे, अमेरिका लेके गए, जापान लेके गया है, अब हम ये इंडिया और बांग्लादेश का भी आज हमने सुन लिया, इंडोनेशिया का सुन लिया। तो लॉ तो सब पे अप्लाई होता है, तो वहां क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? और यहाँ पे अगर इंतजाम नहीं है तो इंतजाम कर लें, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं इंतजाम करने के लिए, इतने भी कोई लाखों में बच्चे नहीं है। और ये हमारे नौजवान हैं, हमारा असासा है, वहां पढ़ने गए हैं, हम बहुत नौजवानों की मौजूदा हुकूमत बात करती है, तो कल को ये पढ़ के आएंगे तो हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा एहसास है। आज हम उनका साथ नहीं देंगे तो कल को वो पढ़ के क्यों आएंगे, हमारे मुल्क में वापस क्यों आएंगे? जिस मुल्क ने उनके बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दिया तो कल को वो क्यों इस मुल्क के लिए क्या करेंगे? और फिर देखिए उनके अंदर मायूसी फैल रही है। जब उनके साथी, उनके ममालिक जब अपने ममालिक में वापस जा रहे हैं तो इनके अंदर कितनी मायूसी फैल रही है। और मायूसी होती है, अपने लोगों के खिलाफ गलत जज्बात भी होते हैं अपने गवर्नमेंट के खिलाफ। तो हमें इस चीज का भी एहसास करना चाहिए। बीमारी भी है, जज्बाती मसाइल भी हैं, फिजिकल मसाइल भी हैं, इमोशनल, फैमिली से दूर है, ये फैमिली भी परेशान है, वो भी परेशान है। तो हमें इस चीजों का एहसास, ये ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब ना हो जाए। अंसार साहब, आज आप कैफुल वाला अकेले खाना के साथ मौजूद हैं, क्या मैसेज देंगे कैफुल वाला अकेले खाना को? ये अकेले नहीं है, ये बहन है हमारी, भाई है हमारे, ये अकेले नहीं है। मेरे आने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि कैफुल वरा के नहीं, हर जो मुतासरा खानदान है उनके घर पे मैं आया हूँ। एक घर पे जाहिर है कि पहुंचने का मतलब ये है कि सबको यही पैगाम कि हम सब इकट्ठे हैं। और जैसे मैंने कहा कि यार मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, बहुत परवाह है, बड़ी कीमती जिंदगी है, लेकिन इतने बच्चे हमारे वहां फंसे हुए हैं कि एक बाप ये नहीं सोच सकता कि उसकी जिंदगी को क्या होगा। यार हमें इजाजत दो, हम जाने को तैयार हैं, हम अपने बच्चे लाने को तैयार हैं। तुम लोग अपने महलात में अय्याशी करो, हम अपने बच्चों को लाके उनके माँ बाप की गोद में पहुंचा दें। मैं समझता हूं कि जिंदगी का असल मकसद यही है कि जिंदगियों को बचाना। थैंक यू। हम अंसार बडी ट्रस्ट की तरफ से ये हम जरूर अपनी ऑफर करेंगे कि हमारी जो भी खिदमत, जो भी हम इस मसले में हम अगर हम साथ दे सकते हैं, गवर्नमेंट हमें इस्तेमाल कर सकती है, या इन लोगों का हम जो भी मदद कर सकते हैं। तो आप अपनी थोड़ी सी डिटेल दे दीजिएगा बाबर मियाँ को, तो मैं इनसे वो डिटेल लेके, अभी मैं कैफल वरा के घर आया हुआ हूँ, तो आप थोड़ी सी डिटेल भिजवा दीजिएगा तो हम उनको भी इसमें शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप परेशान नहीं हो, अल्लाह बेहतर करेगा, परवरदिगार आलम। सब इकट्ठे हैं, पूरी कौम इकट्ठी है, कोई अलग नहीं है। ये हमारे घर के बच्चे हैं, तो आप इसकी फिक्र नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ये हमारे अपने बच्चे हैं। ठीक है, ये बात कर लीजिए, इनकी डिटेल मुझे दीजिए। कोई ऑडियो या वीडियो क्लिप बना के भेज दें, मतलब डायरेक्ट इनके नाम से। वो देख रहे हैं, हम पेरेंट्स इधर देख रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, वो परेशान है, हम भी परेशान है। फर्स्ट एड उन बच्चों को मिली है, वो पाकिस्तान की, सिंध की और बदीन की मीडिया से वजह से जो मिली है, जो उनकी वो चीखें सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, वो ही उनके लिए सांस है, वो जी रहे हैं, वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो स्टेटमेंट आई है ये वजीर खारजा के जो तर्जमान है, उसने बिल्कुल झूठ बोला है, झूठ बोला है बहुत। हम क्या उनको कहें, अफसोस की बात है। ये हमारी चीखें सुन के मीडिया ने आवाज को बुलंद किया। अंसार बनी हमारी दुख के बराबर हमारे घर आए, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ
मैं बनी साहब को ये हाथ जोड़ के कहता हूँ, हमारे पाकिस्तान के पास अपनी अयाशियों के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे सिंध के वजीर आला है या उनकी काबीना है, उनके लिए उनके टीए जो बन रहे हैं, वो जो कुछ रहे वो सब कुछ जायज है। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए यही वो कानून सामने आया है, तो WHO की वजह से हम उनको नहीं लेके पाकिस्तान आते। अफसोस की बात है, उनके सिवा क्या इम्पोर्टेंट चीजें चाइना से बंद हो चुकी है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ रही है, जो चाइनीज इधर हमारे मुल्क में है, उनके फूड जो है वो इम्पोर्ट वहां से आते हैं, क्या उनमें वो नहीं आ सकते? खुदा न करे अगर हमारा स्टूडेंट, हमारा बच्चा, उसकी डेथ हो जाए तो वो हमें डेथ बाजी भी नहीं देंगे। इनको तो हम क्या कहें, बस उनमें तो कुछ भी नहीं है। मैं फिर भी हाथ जोड़ के अंसारी भाई को कहता है, खुदारा हमारी मदद करो, हमारे बच्चों, जो हमारे बच्चे पाकिस्तान के हैं उनको लेके आए, मेहरबानी।